प्रिय छात्रों, आप सभी को नमस्कार। आज हम विलोपन विधि द्वारा दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करना सीखेंगे। हमने यहाँ पे कुछ दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को लिया है जिनको हम लोग विलोपन विधि से सीखने वाले हैं, मतलब हल करने वाले हैं। चलिए इनको एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और विलोपन विधि की जो प्रोसेस है उसको सीखते हैं। देखिए यहाँ पे नाम से भी स्पष्ट है कि विलोपन विधि, अर्थात इसको इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। यानी विलोपन मतलब किसी एक पद को इसमें विलुप्त करना होता है। या तो x को कर दीजिए या तो y को कर दीजिए। यानी x को अगर विलुप्त करते हैं तो y में y की वैल्यू निकल जाएगी, अगर y को विलुप्त करते हैं तो x की वैल्यू निकल जाएगी। जब कोई एक बार एक वैल्यू निकल जाती है तो उसके बाद उसको किसी एक समीकरण में रख करके अन्य वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए हम इसको सीखते हैं। ये पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे पहले ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है x प्लस y बराबर 5, x माइनस y बराबर 3। देखिए साथियों, यहाँ पे हमने नॉर्मल से धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते गए। नीचे आप देख सकते हो 1 से 2, 2 से 3, 4, 5 तक जाते जाते लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यानी आपको विलोपन में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी अगर आप ये पांचों क्वेश्चन देख लेते हो तो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको इन्हें समीकरण रूप में ऐसे प्रदान कर देना है, मतलब नामकरण कर देना है। समीकरण 1 व समीकरण 2 बनाना है, पहला स्टेप है। कभी भी विलोपन विधि से बनाते समय आपको यही रूप रखना है, x और y वाला LHS की तरफ रखना है, जो न्यूमेरिकल यानी अंकिक जो वैल्यू होती है उसको इधर रखना है। चलिए आगे बनाते हैं। अब आपको ये देखना है या तो x वाला या y वाले पद को जिसको आप पहले विलुप्त करना चाहते हैं उस पर ध्यान देना है। यानी देखिए, अगर x को आप विलुप्त करना चाहते हैं तो इनके गुणांकों को बराबर करना बड़ा जरूरी है। तो यहाँ पे चूंकि दोनों के गुणांक बराबर है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यानी समीकरण 1 में से 2 को घटाया जाए तो x से x कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर y पर विचार किया जाए तो y प्लस में है और y माइनस में है। अगर जोड़ देते हैं तो y और y कट जाएगा, x की वैल्यू निकल जाएगा। तो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझ में आएगा इस दूसरे क्वेश्चन में और चौथे क्वेश्चन में। तो चलिए हम करते हैं। यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 धन समीकरण 2 करते हैं। तो यहाँ से समीकरण 1 व 2 को जोड़ते समय समीकरण 1 को ऊपर लिख लीजिएगा और समीकरण 2 को नीचे लिख लीजिएगा। x माइनस वाई बराबर 3। एक यहाँ लकीर खींचना है। जोड़ते समय नीचे का चिन्ह नहीं बदलना है, घटाते समय चिन्ह बदलना है। हम आपको आगे बताएंगे। अब देखिए ये y से y ये कट जाएगा और ये x और x जुड़ के ये 2x हो जाएगा और यहाँ से 5 और 3 हो जाएगा 8। ठीक है, इस 2 का पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 8/2, यानी x बराबर हो जाएगा 4। यानी x की वैल्यू निकल गया 4। अब इसी x की वैल्यू आपको किसी भी एक समीकरण में रख करके आपको सॉल्व कर लेना है। नहीं तो एक काम और भी कर सकते हो, इस x को, यहाँ y को आपने विलुप्त किया, आप यहाँ x को भी विलुप्त कर सकते हो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाकर। चलिए हम यही प्रोसेस से दिखाते हैं। यानी समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, इसमें आपको माइनस वाला भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 को अगर हम घटा दें तो x विलुप्त हो जाएगा, मतलब x कट जाएगा और y में वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए समीकरण 1 में से 2 को घटाना है तो समीकरण 1 ऊपर लिखना है। यानी x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 3, इस तरीके से लिखना है। अब घटाते समय नीचे चिन्ह बदलता है, तो यहाँ जब प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देना है। ये जो चिन्ह है जिसको आपने बदला है उस पर ध्यान नहीं देना है, ये नए चिन्ह पर ध्यान देना है। जैसे कि x में से x कट जाएगा, चला जाएगा। अब देखिए y प्लस था, ये पहले माइनस था, प्लस हो गया है, यानी y और y 2y हो जाएगा। और यहाँ से 5 में से 3 घटेगा, ना कि जुटेगा, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और y बराबर आ जाएगा 1। इस प्रकार से लिख सकते हो। अतः x बराबर 1 हो गया और y बराबर भी, x बराबर 4 हो गया और y बराबर 1 हो गया। तो इस तरीके से हम विलोपन विधि का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इस दूसरे नंबर क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं।
और इनके मतलब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाना है सीखते हैं। तो यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4x + 5y। चलिए एक बार हम यहाँ उतार लेते हैं। तो 4x + 5y = 7, इसको समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। और दूसरा समीकरण हमारे सामने है 2x + y = 2, इसको समीकरण नंबर 2 बना दें, इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे। अब देखिए इसको विलुप्त करने के लिए आपको किसी एक पद के गुणांक को बराबर करना होगा। या तो x के गुणांक को बराबर कीजिए या तो y के गुणांक को बराबर कीजिए। यानी आपके ना इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि x को विलुप्त करना चाहते हो या y को विलुप्त करना चाहते हो। तो देखिए आप किसी को भी कर सकते हो। चलिए हम इसमें ना x को विलुप्त करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4x है, यहाँ भी अगर 4x होता तो आराम से जो है कि अगर समीकरण को घटा देते तो कट जाता, यानी विलुप्त हो जाता। यानी घटाना तो फिक्स है, घटाना है, लेकिन कैसे घटाना है, यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे, मगर इसमें ना 2 से गुणा करने के बाद, इसलिए गुणा करेंगे ताकि 2 दूना 4, ये 4x और नीचे वो 4x हो जाए, ठीक है। बड़ा आसान है, किसी एक पद को बराबर कर देना है, घटा देना है। अगर प्लस माइनस में होता तो जोड़ देते, क्योंकि दोनों में ही प्लस प्लस है तो घटाना पड़ेगा। करना क्या है हमें, तो समीकरण नंबर 1 में हमें कुछ भी नहीं करना है, तो कुछ भी नहीं करेंगे। हमें घटाना है किसको, समीकरण 2 को। लेकिन कब, समीकरण 2 को घटाएंगे मगर 2 से गुणा करने के बाद, पहले नहीं। 2 से गुणा किए बगैर घटाओगे तब कहाँ जो है कि विलुप्त हो पाएगा। तो 2 से गुणा कीजिएगा तब जाकर घटाइएगा। तो देखिए यह हो गया 4x, क्योंकि इसमें कुछ नहीं किया जा रहा है तो इसको उतारना है, क्योंकि इसी में से घटाया जा रहा है। अब चाहते तो 2 में से 1 को भी घटा लेते, लेकिन हमने यहाँ पे कंडीशन लिखा है समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना है 2 से गुणा करने के बाद। देखो 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4x। अब गुणा करते समय एक चीज़ ध्यान रखना कि समीकरण की सारी अवयवों में जो कि गुणा होती है, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, ठीक है। तो 2 दूना 4x और 2 से y में करोगे तो ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा 2 दूना 4, ठीक है। अब इसको घटा लीजिए, घटाते समय चिन्ह बदलता है, अभी यहाँ हमने आपको समझाया था। चलिए तो 4x खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, और ये देखिए प्लस जो है माइनस बदल चुका है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी 5 में से 2 गया 3y, और यहाँ 7 में से 4 जाएगा तो ये भी हो जाएगा 3 और 3 से कट जाएगा और मिलेगा y = 1, ठीक है। अब यहाँ से ना 2 काम कर सकते हो। या तो आपने जब x को विलुप्त किया तो y निकला, अगर y को आप विलुप्त करते तो x की वैल्यू निकल जाता आसानी से। ऐसा भी कर सकते हैं, और नहीं तो y की वैल्यू किसी एक समीकरण में रख दीजिए, तभी भी वैल्यू निकल जाएगी। चलिए हम दोनों ही विधि आपको समझाते हैं। y की वैल्यू अगर समीकरण 1 में रखते हैं तब क्या होता है, अच्छा है x को y को विलुप्त कर देते हैं तब x की वैल्यू निकलेगी, तो बराबर ही। लेकिन दोनों ही आप सीख जाओगे। देखिए कैसे, यहाँ लिख दीजिए सीधा y = 1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। जब समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 4x + 5 × 1 = 7, क्योंकि y के जगह हमने 1 रख दिया। ये हो जाएगा 4x + 5, जब उधर जा 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब 5 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 7 - 5, तो 4x बराबर हो जाएगा 7 में से 5 गया 2, यानी यहाँ से हो जाएगा 2। अब इसका पक्षांतर करिएगा तो हो जाएगा 2/4, और इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 1/2, 2 कम में 2 और 2 दूना 4, यानी x की वैल्यू निकल गया 1/2। मतलब इतना भी काम किया जा सकता है। चलिए आप इतना काम नहीं करना चाहते हैं, मान लेते हैं, तो फिर दूसरा काम भी कर लीजिए। कैसे करना है, चलिए इसको मिटा करके और उसके बाद हम इसको दूसरा काम बताते हैं। एक काम कर लीजिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा। चलिए अब इस दूसरे तरीके को भी सीख लेते हैं। कोई दूसरा तरीका नहीं है, मतलब इस तरीके से हम कर सकते हैं। इस बार हमें वायु को विलुप्त करना और एक्स की वैल्यू निकालना है। देखिए आप ही बताओ ना, जिसको विलुप्त करोगे उसको नहीं निकालना, मतलब जिसको नहीं निकालना है उसको विलुप्त कर देना है, जिसको निकालना है उसको रखना है। इस बार हमें y को विलुप्त करना है। तो देखिए बड़ा आसान है, यहाँ 5y है, यहाँ भी अगर 5y होता तो आराम से घटा देते, किसी में से भी किसी को तो हो जाता। तो यहाँ पहले 5y चाहिए ना जी, बिल्कुल चाहिए। अब समीकरण 1 में से 2 को ही घटाते हैं, इस बार भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे समीकरण 2 में से 1 को घटाइए। चलिए 1 में से 2 को ही घटाते हैं। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 माइनस, क्यों समीकरण 1 माइनस लिखा जा रहा है? क्योंकि समीकरण 1 में कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा है। समीकरण 2 को घटाएंगे मगर 5 से गुणा करने के बाद, क्योंकि इसमें 5 से गुणा करना पड़ रहा है ताकि 5y बराबर हो जाए। अब करते हैं, क्योंकि 1 में से 2 को 2 यहाँ लिखना भूला गए, हो जाता है समीकरण 2। तो अब 1 ऊपर लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 4x + 5y = 7। समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 2 को लिखना है मगर 5 से गुणा करने के बाद, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10x, और यहाँ हो जाएगा 5 से y में करोगे 5y और 5 दूना 10। अब चूंकि घटा रहे हैं इसलिए नीचे का चिन्ह बदल देंगे, प्लस 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 था तो माइनस 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 हो गया। अब देखो 4 में से 10 तक घटेगा नहीं, 10 में से 4 घटेगा, तो ये हो जाएगा -6x, ये तो कट गया। यहाँ मिलेगा 10 में से 7 घटेगा, तो हो जाएगा -3। अब यहाँ देखो माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और x बराबर मिलेगा 3/6, काट दीजिए, 3 का में 3 और 3 दूना 6, यानी x बराबर 1/2। यानी आप ऐसा भी करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये रहा x की वैल्यू और ये रहा y की वैल्यू, यानी हम लोगों ने दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। चलिए इस वाले क्वेश्चन को भी हम धीरे धीरे सॉल्व कर लेते हैं। कर लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब इसको हम यहाँ से इरेज करते हैं और इसके जगह पे हम लोग जो है कि तीसरे और चौथे क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन तक करते हैं। अगर वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारा भी कुछ भला हो सके। आपका तो हम भला कर ही रहे हैं विलोपन विधि सिखा करके। थोड़ा सा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा भी थोड़ा सा भलाई कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 3 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 3 नंबर वैसे बड़ा आसान सवाल है, लेकिन आपको पता है कि एक अभी आसान हमने बनाया, एक थोड़ा सा कठिन बनाया, एक और आसान बड़ा ज़रूरी है, तब इस पर आएंगे। ये हो जाएगा x + y = 5 दिया है और दूसरा समीकरण दिया है 2x - 3y = 4। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए जिन्होंने कभी भी विलोपन विधि नहीं सीखा है, अगर ये 5 क्वेश्चन आज सीख जाते हैं तब पक्का उनको कभी विलोपन विधि भूलने वाली, मतलब कभी भी नहीं भूलेंगे, इतना जो है कि विश्वास रखिए। तो आपको पूरा ये 5 क्वेश्चन देखना है ताकि कभी भूलिएगा ना, ठीक है ना। मतलब सब कुछ भूल जाइएगा लेकिन विलोपन विधि ना भूलिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने अभी बताया कि समीकरण 1 समीकरण 2 पहले बनाना है, उसके बाद जिनको विलुप्त करना है उन पर ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ ना माइनस आपको नज़र आ गया, सबको देखो ना लालच होती है, तो इसमें ना लालच यही है, एक में प्लस एक में माइनस जैसे ही दिखाई दे तो आपको वहीं पे जो है कि निगाहें टिका देनी है, एकदम मतलब दबोच लेना है। देखो ये जा है -3y, ये जा है y, जब खाली 3 होता, खाली जोड़ देते तो ये y खत्म हो जाता। यानी ये जब 3 कैसे आएगा, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने के बाद 3 आएगा। यानी इसने समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को खाली जोड़ दे तो y विलुप्त हो जाएगा। यही काम करेंगे भी हम लोग। समीकरण 1 में हम 3 से गुणा करेंगे पहले और उसके बाद जोड़ेंगे किसको, तो समीकरण नंबर 2 को, और उसके बाद सॉल्व करेंगे,
ठीक है। देखिए कोई ज़रूरी नहीं है, आप अगर x को विलुप्त करना चाहते तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देते, बराबर हो जाता 2x 2x, आप किसी एक में से घटा देते तभी भी हो जाता। लेकिन जब भी आपको मौका मिले चौका लगा देना है इस तरीके प्लस माइनस का, ठीक है। चलिए अब समीकरण 1 में 3 का गुणा करने के बाद ही लिखना है हमें, ठीक है। तो 3x हो जाएगा, इसमें गुणा होगा तो प्लस ये हो जाएगा 3y, अब बराबर 5 3 15। अब प्लस करना है समीकरण 2 को, तो नीचे उतार लीजिए, तो 2x माइनस 3y बराबर 4। अब बताइए कुछ दिखा आपको? बिल्कुल दिखा होगा। ये 3y से 3y कट रहा, विलुप्त हो गया, गायब हो गया, इसका नामो निशान खत्म हो गया। 3x और 2x कितना x हो गया? तो 5x हो गया। बराबर के नीचे बराबर 15 और 4 19। देखिए इसमें चिन्ह हमने नहीं बदला है क्योंकि जोड़ते समय चिन्ह नहीं बदलता है। 5 को उधर भेज देते हैं तो यहाँ मिलेगा x की वैल्यू x बराबर 19/5। ये थोड़ा सा ना बढ़िया आंसर नहीं आया है, लेकिन हमेशा बढ़िया आंसर नहीं ना आता है, कभी कभी अजीब भी आता है। अब x की वैल्यू निकल चुकी है, अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालने का हमने 2 तरीका बताया है। x की वैल्यू इसमें रख दो किसी में और निकाल लो। दूसरा हमने तरीका क्या बताया? y को विलुप्त कर दो, x को विलुप्त कर दो, y निकल जाएगा, y को विलुप्त कर दो, x को निकल जाएगा। चलिए इस बार ना समीकरण में हम मान रख के निकाल देते हैं, यानी x बराबर 19/5 है, उस समीकरण 1 में रख देते हैं। आप चाहो तो 2 में भी रख सकते हो। समीकरण 1 में रखने पर रख दिया जाए। अब देखो x प्लस y बराबर 5 है, तो x के जगह पर तो आपको 19/5 रखना है, रख दिया x की जगह पे। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, y है तो y लिख दीजिए, अब बराबर में 5 है तो 5 लिख दीजिए। 19/5 उधर चला जाएगा तो मिलेगा y बराबर 5 माइनस 19/5। देखो एक बट्टा वाला है, एक बिना बट्टा वाला, डायरेक्ट इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो 5 5 हो जाएगा 25, अब माइनस में 19/5। 25 में से 19 घटाओगे तो ये 6 आ जाएगा, यानी 6/5 ये y की वैल्यू हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, दे रहा हो तो ठीक है, अगर ना दे रहा हो तो y बराबर हम यहाँ लिख देते हैं, 25 में से 19 गया 6 और यहाँ हो गया 5, यानी y की वैल्यू हो जाएगा 6/5। हम आशा करते हैं कि आपको तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथे क्वेश्चन के लिए पहले इसको कर लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। चलिए इसके जगह पे हम लोग चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए चौथा क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसको करते हैं हम लोग। देखिए चौथे सवाल में हमसे पूछा गया है x और y की तो वैल्यू निकालना है, x प्लस वाई इक्वल टू 8xy, और दूसरा समीकरण है 1/x प्लस 2/y बराबर 10। एक काम करिए, पहले इस समीकरण को ना इनके जैसा बनाइए, तब जो है कि सॉल्व कीजिएगा। तो सबसे पहले इनको इनके जैसा बनाने के लिए हमें एक्स वाई हटाना होगा। अब बड़ा आसान काम है एक्स वाई को हटाना। कैसे हटेगा, बस यहाँ ध्यान से देखना है आपको। देखिए एक्स वाई ये तब ना हटेगा जब इस 8xy में एक्स वाई से भाग लगा दिया जाए। लेकिन अभी हम आपको क्या समझा रहे थे, कभी किसी समीकरण में भाग लगाते समय सब में वो काम करना पड़ता है। गुणा करोगे तो सब में, भाग दोगे तो सब में, बड़ा अच्छा चीज़ है ये, मन अकेले अकेले काम नहीं करना है। तो एक्स वाई से क्या कर देते हैं, भाग देने पर लिख दीजिए एक्स वाई से भाग देने पर, यानी हम एक्स वाई से भाग दे देंगे। चलिए बढ़िया से थोड़ा लिख देते हैं, एक्स वाई से भाग देने पर। जब एक्स वाई से भाग देंगे तो देखिए ये हो जाएगा x बट्टा एक्स वाई प्लस वाई बट्टा एक्स वाई बराबर 8xy बट्टा एक्स वाई। अब देखिए एक्स वाई से एक्स वाई ये कैंसिल हो गया, ये y से y कैंसिल हो गया, ये x से x कैंसिल हो गया, यहाँ बच्चा 1/y प्लस 1/x बराबर 8।
इसको थोड़ा x वाला पहले लिख दीजिए, y वाला बाद में लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/y बराबर में 1। इसको आपको समीकरण नंबर 1 बना देना है, और समीकरण नंबर 2 ये ऑलरेडी बढ़िया रूप में दिया हुआ है, यानी 1/x प्लस 2/y बराबर 10। ये समीकरण नंबर 2 बना लेना है। अब वही विलोपन विधि चूंकि हम लगा रहे हैं, तो यहाँ देख सकते हो 1/x और 1/x सेम है, कुछ भी गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। पहले क्वेश्चन जैसा हो गया, बस समीकरण 1 में से समीकरण 2 को खाली हम घटा दें, चाहे 2 में से 1 को घटा दें, तो आराम से 1/x गायब हो जाएगा। देखो, तो समीकरण 2 में से इस बार 1 को घटाएंगे, क्योंकि ये 2 बड़ा है 1 से, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि 2 में से 1 को घटाएं। वैसे 1 में से 2 को भी घटाओगे तो आंसर एकदम सेम ही आएगा। हम 2 में से इस बार ना 1 को घटाते हैं, तो लिखते हैं समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से। ठीक है, अब समीकरण 2 माइनस 1 करेंगे तो ये मिलेगा, पहले तो 2 उतार लेते हैं जो समीकरण है, तो 2 कौन सा है, तो 1/x प्लस 2/y बराबर 10। समीकरण 1 है 1/x प्लस 1/y बराबर 8। इसको घटाते हैं, तो देखिए घटाते समय चिन्ह बदल जाता है, तो 1/x से 1/x खत्म हो गया। अब देखो नीचे वाला जब हर सेम है तो अंश में से अंश घट जाता है, तो 2 में से 1 गया 1, यानी 1/y, और यहाँ मिला 10 में से 8 गया 2। अब इस चीज़ को हम यहाँ लिखते हैं, यानी मिला है रिजल्ट में 1/y इक्वल टू 2। अब देखना साथियों, करना क्या है आपको, यहाँ 2 जो मिला है इसको 2/1 लिख दीजिए। 1/y को उल्टा करेंगे तो ये y/1 हो जाएगा बराबर, और ये 1/2 हो जाएगा। अब एक बात बताना, y में 1 से डिवाइड करोगे तो कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है, तो इस 1 को हटा देते हैं, यानी y बराबर 1/2। ये एक आंसर हो गया। अब इस y का मान ना किसी भी एक समीकरण में रख लो, मन कर रहा है तो 1 में रख लो, मन कर रहा है तो 2 में रख लो, क्योंकि 1 थोड़ा सा 1 के रूप में, तो 1 ही ठीक है। लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देते हैं। हालांकि इसको भी फिर से विलोपन लगा के इसको बना सकते हैं, चलिए ये थोड़ा सा और आसान हो जाता है। तो y का मान रखेंगे समीकरण 1 में, तो देखो थोड़ा सा समीकरण 1 ऐसा ना उंगली लगा लीजिएगा, कॉपी पे भी ऐसा लगा सकते हो, इसी में रखना है। तो 1/x ठीक है, प्लस अब देखो y के जगह 1/2 रखोगे, तो देखिए यहाँ रखोगे 1/1/2, तो 2 चला जाएगा सबसे ऊपर, यानी यहाँ पे आप डायरेक्ट अगर लिखना चाहें तो यहाँ 2 लिख सकते हैं, यानी 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर में 8 बढ़िया से लिख देते हैं, यानी 2/1। ठीक है, अब देखिए 1/x तो ठीक है, 2 उधर चला जाएगा, यानी मिलेगा 8 - 2, और 8 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगा 1/6। ठीक है, इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आया 1/6 और y की वैल्यू आया 1/2। इस तरीके से हमने चौथे क्वेश्चन को भी सॉल्व करा दिया। अब रहा 5वां और अंतिम क्वेश्चन, चलिए इसको भी हम कर ही डालते हैं ताकि सारे ये विलोपन विधि अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा, और उसके बाद ये 5वां क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके लिए ये कर लेते हैं इरेज, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक बार आपको फिर से याद दिला दे, आप भूल जाते हो, अगर लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लो, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जब तक ये मिटा रहे हैं तब तक इतना काम कर लो। ठीक है, चलिए और फिर से आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो 5वां क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखिएगा 1/x, ये समीकरण रूप में बढ़िया है तो इसको उतार लेंगे, बराबर में 2, इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे, और 3/x प्लस में 10/y बराबर में है 3, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना देंगे। ठीक है,
अब देखो ये तो बड़ा आसान चीज़ है, यहाँ 3/x है, जब 3 होता 3/x बराबर हो जाता, आराम से x को विलुप्त किया जा सकता है। तो अब देर किस बात की है, आपने इतने क्वेश्चन में बहुत कुछ सीख लिया होगा। तो डायरेक्ट अब इसमें क्या करते हैं, समीकरण 1 में हमें 3 से गुणा करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे 3 लाने के लिए 3 से करना पड़ेगा। अब माइनस करना है समीकरण 2 को बिना गुणा किए, किसी से गुणा कर दोगे तो 3 घबरा नहीं जाएगा। चलिए 3 से गुणा करने के बाद उतारिए, तो ये हो जाएगा 3/x प्लस 3 पचे 15/y बराबर 3 दूना 6। अब नीचे वाला उतार देते हैं बिना गुणा किए, क्योंकि किया नहीं गया है इसमें। तो 10/y अब बराबर में 3, घटाइए, चिन्ह बदल दीजिए। अब देखिए 3/x खत्म हो गया। अब देखो नीचे वाला हर सेम है तो अंश घट जाएगा, 15 में से 10 जाएगा, हो जाएगा 5/y, और 6 में से 3 गया 3। तो यहाँ से देखो तो 5 को चाहो तो मतलब यहाँ से इसको उल्टा करेंगे तो ये y/5 हो जाएगा, और ये 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 3/1 इसको लिख सकते हैं। 5 को उधर भेज दीजिए तो y बराबर आ जाएगा 5/3, यानी y की वैल्यू 5/3 हो जाएगा। अब हमें निकालना है x की वैल्यू, तो मुश्किल नहीं है। इस बार ना इस क्वेश्चन में इसको विलुप्त करके हम आपको बताते हैं। y को विलुप्त करेंगे ना x की वैल्यू निकल जाएगा, यानी y को भगा देना है, x की वैल्यू निकाल लेना है। अब देखो यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, अगर 2 से गुणा कर देते तो यहाँ 10 हो जाता और आराम से कम भी हो जाता। तो यहाँ समीकरण 1 में भी फिर से गुणा करना है, लेकिन इस बार ना 2 से गुणा करना है। 2 से गुणा करने के बाद समीकरण 2 को घटाना है, समीकरण 2 को घटा देना है। करिए, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2/x प्लस 10/y बराबर 2 दूना 4 हो जाएगा। नीचे वाला बिना गुणा किए घटाना है, तो यहाँ पे बिना गुणा किए हम लिख लेंगे, ये हो जाएगा 3, माइनस माइनस माइनस, चिन्ह बदल दिया। अब देखो ये 10/y से 10/y कैंसिल हो गया, नीचे वाला हर सेम है तो अंश वाला जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, तो 2 में से 3 जाएगा ना तो -1 हो जाएगा, यानी -1/x, और 4 में से 3 जाएगा ये हो जाएगा 1, यानी x की वैल्यू आ जाएगा -1, यानी x की वैल्यू होगा -1 और y की वैल्यू होगा 5/3। देखिए हमने आपको ना 5 क्वेश्चन विलोपन विधि से समझाया और सिखाया। अब सवाल एक आता है कि जितने भी हमने क्वेश्चंस बनाए हैं, जो भी आंसर निकाला गया है, क्या वो सही है या क्या वो गलत है। तो इसको जांच करने की भी विधि हम आपको लास्ट में इस क्वेश्चन को पर समझा के आपको तब जो है कि जाने देंगे। तो हम आपको समझा देते हैं कैसे जांच किया जाता है। तो देखिए जांच करने के लिए बड़ा आसान काम है, दोनों ही समीकरणों में x और y की वैल्यू रख दीजिए, यानी x तथा y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 से भी चेक हो जाएगा, लेकिन चलिए हम दोनों में रख के दिखाते हैं। समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए 1/, ये समीकरण है 1 नंबर, तो x के जगह पे आपको -1 रखना है और y के जगह पे हमें कितना रखना है, तो 5/3। देखिए 5/3 रखना है, ठीक है। अब बराबर में है 2। अब देखिए ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और जो नीचे 3 है वो चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा -1, तो -1 प्लस 3 बराबर 2। अब 3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 2, यानी 2 बराबर 2। इस तरीके से LHS और RHS बराबर आ जाएगा, तो पता चल जाएगा कि जो हमने x और y की वैल्यू निकाला है वो बिल्कुल सही है, यानी ये कन्फर्म है कि x का मान -1 ही होगा और y का मान 5/3 ही होगा। चलिए दूसरे समीकरण में भी रख के देख लीजिए, x तथा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख के देखिए ये है 2, तो 3/-1 हो जाएगा, प्लस 10/ मान रखना है y की तो 5/3, अब बराबर में है 3। देखिएगा ये हो जाएगा -3 और ये 5 दूना 10 हो जाएगा, 3 सबसे बटा वाला उसमें गुणा हो जाएगा, 3 दूना हो जाएगा 6, अब बराबर में 3, 6 में से 3 गया 3 बराबर 3, यानी ये समीकरण 2 को भी संतुष्ट कर रहा है। इस तरीके से आप
जांच कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन का, वो चाहे किसी भी विधि से आप बनाए हो, आसानी से जांच कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आज आपको विलोपन विधि जरूर समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो ज़्यादा से ज़्यादा, फिर से एक बार बोल दे रहा, शेयर करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।